ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਐਪੀਸੋਡ 18। ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰੀडम ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਮੌਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੈਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हेलो फरहाना। हेलो 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 थैंक यू हेलो सो मच फरहाना। जसप्रीत जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फरहाना, थैंक यू सो मच। आप अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के आई, बहुत बहुत थैंक यू। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। फरहाना, मैं आपसे पहले यही जानना चाहती हूँ, आप अपनी प्लीज डिटेल में इंट्रो देना। आप न्यू इमिग्रेंट सी 6 ईयर पहला जब आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे कैसे सी आपकी लाइफ, कैसे आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, ते कैसे पॉसिबिलिटी बनी इस बिजनेस में आने की। बिल्कुल। सो मैं थोड़ा सी अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ। मेरा नाम फरहाना है। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर बिजनेस कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का। और अगर मैं थोड़ा सी अपना बैक स्टोरी बताऊँ ना, तो 2015 में शादी हुई थी, हम यूएस मूव हुए थे। तो मैं पहले 4 साल यूएस रही हूँ। मेरा 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा 8 साल का है, छोटा मेरा 5 साल का है। तो मेरा बड़ा बेटा यूएस में पैदा हुआ था, 1.5 साल का था वो तब हम कनाडा मूव किए थे। और यहाँ पर आकर मैंने डिसाइड किया था कि यूएस में मैं काम नहीं कर पाई थी, मेरा वर्क ऑथराइजेशन नहीं था, लीगली मैं नहीं काम कर पाती थी वहां पर। तो मेरा एक हमेशा से मैंने अपनी लाइफ में जॉब की है, बिजी रही हूँ। तो वो 4 साल मेरे बहुत ही डिफिकल्ट, डिप्रेसिंग और लाइफ चेंजिंग रहे हैं। मतलब आपका जब आप एक लेवल से आकर जब आप कंप्लीटली कुछ नहीं करते हो, वो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो वही सारा कुछ हो रहा था मेरे साथ। एंड हम कनाडा आए थे पीआर पर, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना जॉब करूंगी, बच्चे को डे केयर में डालूंगी, एंड आई विल लिव हैव माय करियर एंड एवरीथिंग। मेरा ये बिल्कुल ही गोल था। डाला उसको डे केयर में। फार्मेसी का प्रोफेशन है मेरा, तो मैंने बैक होम से फार्मेसी किया है इंडिया से। तो मैंने ट्राई किया उसमें, पर उसमें लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है। तो मैंने वो फील्ड को कम्प्लीटली छोड़ दिया और मैं फ्रंट डेस्क, एडमिन पोजीशंस, वो सारी जगहों के लिए अप्लाई किया मैंने। जॉब मिली भी मुझे। हस्बैंड फुल टाइम जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उनका फुल टाइम जॉब था, मैं करती थी, और बच्चा डे केयर में रहता था। ये मेरा गोल था जो मैंने अचीव किया था। बट जॉब करने से रियलाइज हुआ कि बच्चे के साथ जब आप फुल टाइम जॉब करते हो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू जब आप एक मदर नहीं होते हो।
ठीक है। तो वो रियलाइजेशन करने के सुना था, बहुत सुना था कि डिफिकल्ट होता है, मैनेज नहीं होगा, पर मुझे था कि मैं कर लूंगी। बट 3 महीने मैंने वो चीज की एंड मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत डिफिकल्ट है और नहीं मैनेज हो रहा था मुझसे। तो मैंने वो चीज क्विट की और मैं बहुत ज्यादा प्रे करती थी कि मुझे कुछ फ्लेक्सिबल मिले। मुझे पैसे बनाने थे, मुझे जॉब करनी थी, मुझे काम करना था, मुझे घर पर नहीं रहना था। तो मैं दूसरे ऑप्शन देखा करती थी कि ऑनलाइन कुछ होगा, अमेजोन पर मैं कुछ कर लूंगी, दूसरी पार्ट टाइम जॉब देखूंगी जो रिमोट होगी। मैंने हर हर डायरेक्शन में हजारों एप्लीकेशंस डालती थी मैं रेज्यूमे के, हर एक चीज करती थी, पर ऐसे मुझे लगता था कि मतलब मैं हार मानने की बहुत नजदीक थी, कि मुझे लगता था कि शायद नहीं है कुछ मेरे लिए, जॉब ही करना होगा। मैंने एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे मिल गई थी वो जॉब, मगर उसका सिंस पार्ट टाइम था, सैलरी बहुत कम दे रहे थे वो लोग, लाइक $22,000 पर एनम, लाइक पूरे साल का 22,000 इज नथिंग, लाइक उसमें कुछ भी। बट सिंस मुझे बिजी रहना था, मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी। ये बात है सितंबर ऑफ 2019, जुलाई 2019 में हम आए थे, सितंबर 2019 दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। और अराउंड दिस टाइम मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी, मुझे बिजनेस की भी एक ऐड दिखी थी, बट मैंने उसको उस टाइम पर लगा था कि इग्नोर किया। बट मुझे बार बार वो चीजें मेरे सामने आती थी। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके का होता है कि एक बार आपने किसी चीज में इंटरेस्ट बताया है, वो आपके सामने आएगी। और आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर कि कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है। अगर कोई चीज सामने आ रही है, इफ समथिंग इज हैपनिंग विथ यू, इट इज फॉर अ रीजन। एंड आई एम अ बिलीवर कि आपको एज अ ह्यूमन, मुझे वो साइंस मुझे समझनी है, मुझे देखना है। बिकॉज एज अ बिलीवर मैं प्रे करती थी और मुझे पता था कि आई विल बी सेंड सोल्यूशंस। सोल्यूशन आएगा, मुझे, मेरा काम है उसे आइडेंटिफाई करना, मेरा काम है उसे समझना। तो ये एड्स फिर मैं इग्नोर नहीं कर पाई और मैंने बिजनेस के ट्रायल के लिए 149 वगैरह पे किया। और द कोइंसिडेंटल थिंग इज, जिस डेट पर मुझे अपनी वो पार्ट टाइम जॉब शुरू करनी थी, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये बिजनेस शुरू किया एग्जैक्टली अक्टूबर की 17 तारीख थी, 17 अक्टूबर 2019। आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट दैट पार्ट टाइम जॉब विच डिड नॉट हैपन। और मैंने पूरा बिजनेस का पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट करके मेरा 17 अक्टूबर को मेरा फाइनल हुआ है, मुझे ट्रेनिंग का एक्सेस वगैरह जो मिला था। सो नॉट एन एक्सीडेंट, राइट? बिल्कुल ये होना ही था, दिस वाज मेंट टू हैपन एंड दैट्स हाउ मैंने ये बिजनेस में आई हूँ मैं। वाह, हाँ जी, थैंक यू फरहाना। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं ना किसी चीज पर, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं या किसी चीज पर भी आप ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट के अपने बुनियाद पर ही आप आगे बढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल हर की लाइफ में चेंजेस आने के लिए छोटी जी एक चीज चाहिए, जो छोटी जी हो सकती है, पर अगर आप स्टेप लेंगे तो तभी वो पॉसिबल होगा ना, अगर आप उसको पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। तो कई बार आप हम देख ही नहीं पाते, उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, तो बाद में आप स्ट्रगल करते हैं, तो बहुत पेन आप महसूस करते हैं। हाँ जी, जसदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी फरहाना, बहुत अच्छा लगा जी सुनकर आपकी स्टोरी, क्योंकि हम पहले जूम पर बात करते हैं, जब मीटिंग होती है तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता कि और बातें करते हैं। तो पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आप हमारी लाइफ में आए, बहुत कुछ पहले ही सीखते हैं और आपकी जो स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है हर बारी। जैसे आपने सोचा कि आपका एक फोकस था ना, जब बच्चों के लिए आप बिजनेस में आए ना, तो आप सोचते थे नहीं और लेडीज जो तो शायद जॉब में एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, मैं कर लूंगी, पर फिर भी आपने जब बिजनेस को चूज किया ना, आप चाहती थी कि हम कुछ ना कुछ करें। मैंने पूछना है कि ये जो आप बैलेंस करती हैं बच्चों के, क्योंकि इसमें भी आपको काम, बेशक आपको जॉब में भी करना पड़ता है, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, और हमें जहाँ बेशक हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बेशक आपके बच्चे उस टाइम बच्चा छोटे थे, आपने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया, आप कैसे बैलेंस करती हैं? मतलब कि इतना इजी था आपको भी, ठीक है मैं बच्चों के साथ रहकर बिजनेस और फैमिली सभी को कैसे मैनेज कर लूंगी, मतलब कि आपको इतना श्योरिटी थी कि मैं कर लूंगी?
देखो, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट हर चीज होती है। बिल्कुल जो जॉब के साथ बच्चे मैनेज करना, फैमिली मैनेज करना, वो भी डिफिकल्ट है। बिजनेस के साथ भी यहाँ पर भी काम होते हैं। बैलेंस रखना चीज में बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई फील वो एक ही फिर इंडिविजुअल पर आ जाता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। एंड मेरे हिसाब से ना, मैं बहुत बहुत आई फील लकी हूँ कि किसी भी चीज में मैं अकेली चीजें मैनेज नहीं करती हूँ। बहुत मतलब मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की जो हेल्प मिलती है बच्चों के इसमें, कुकिंग चलो वो उससे नहीं होता है, वो तो मैं ही करती हूँ। बट उसके अलावा इन एवरी अदर एस्पेक्ट मुझे सपोर्ट है। तो ऐसे नहीं है कि हर एक चीज अगर मेरे सर पर होती तो डेफिनेटली मैं बर्नट आउट ही होती और ड्रेन्ड आउट ही होती उस चीज में। तो दैट इज वन थिंग विच आई फील कि अगर आप एज अ वर्किंग मदर, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, चीजों में बैलेंस होना जरूरी है। और एक चीज जो जिसने मुझे हेल्प किया है इज हर चीज का प्रॉपर टाइम रखना। मैं किसी भी टाइम पर बिजनेस पर काम नहीं करती हूँ। अगर मैंने आवर्स रखे, जैसे आपकी जॉब में कैसे होता है कि आप 9 to 5 जॉब करते हो। अगर आपका फिक्स्ड शेड्यूल होगा, फिक्स टाइम होगा, तो इट इज आप उतना फोकस्ड रहोगे उतने घंटों में। अगर आप 24 आवर्स सोचोगे कि मैं ये जब टाइम मिलेगा तब करूंगी, मैंने किया है वो भी ट्राई, बट इट्स नॉट प्रोडक्टिव। आप पूरे आवर्स काम के पर ध्यान रखोगे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो जो चीज मैंने द सिस्टम्स विच आई हैव बिल्ट इज कि मेरे बच्चे जब स्कूल में होते हैं जितना टाइम, उतना टाइम मैं बिजनेस के, मेरी मीटिंग्स होती है, मेरे जो कोचिंग कॉल्स होते हैं, वो सारा कुछ मैं बिटवीन 9 to 2 रखती हूँ। अगर मेरे कैलेंडर में किसी को टाइम बुक करना है, वो मेरे मेरे 9 to 2 के बीच का ही टाइम मिलेगा उनको। इवनिंग्स में मैं कॉल्स नहीं रखती हूँ। तो ये तो थोड़ी थोड़ी ऐसे जब आप बाउंड्रीज फॉर्म करते हो ना, अगर टीम इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टाइम पर, हर एक टाइम जोन में लोग हैं, तो हर एक टाइम जोन के लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। पर मैं कभी भी हर बार मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ मैसेजेस रिप्लाई करने के लिए। तो जब शाम हो गई 8 o'clock के बाद, मेरा फोन अलग रूम में होता है, मैं अलग रूम में होती हूँ। तो अगर मेरा ये है कि इंस्टिंक्टली अगर मेरा फोन बजा, नोटिफिकेशन आया, मुझे वो देखना जरूरी है। लाइक आई कैन नॉट स्टे, नॉट लुक कि क्या है, कौन है, किसको क्या सवाल है, मुझे वो देखना ही देखना है। तो वो एक मेरी हैबिट है। तो मुझे कॉन्शियसली उस पर काम करना पड़ता है अपना दिमाग सेन रखने के लिए, और जितने घंटे काम करूंगी उतने घंटे प्रोडक्टिव रहने के लिए। तो सुबह उठ के पहली चीज मैं फोन नहीं देखती हूँ, जो मैं किया करती थी, जेके सुबह उठते ही बेड पर आंख खुली और सारे मैसेजेस देख लिए, किसको क्या चाहिए, रिप्लाई कर दिया। यू मीट अदर पीपल्स नीड्स which is not productive. आपको पहले अपना देखना है। You get up, you do whatever you need to do for yourself. अपना पहले mental sanity उसको मैंने प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया है, जिससे मेरे बिजनेस में मुझे लगता था कि दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, मैं कम काम करूंगी, बट वैसा नहीं होता है। आप एक्चुअली और बेटर एनर्जी और बेटर फोकस दे पाते हो अपने बिजनेस पर। So this is how I balance, plus definitely my husband's help. वो बच्चों के साथ जो भी हेल्प करते हैं बेड टाइम के टाइम पर एंड एवरीथिंग, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अच्छे से डिवाइड करके काम करते हैं। तो मैं फैमिली लाइफ में भी आई एम नॉट बर्डनड अलोन, वो नहीं है। तो या दैट्स हाउ आई मैनेज। ना बहुत बढ़िया। फरहाना, जैसे हम जॉब करते हैं, हमारे सामने भी बहुत चैलेंज आते हैं ना। कई बार हम टायर्ड होते हैं, कई बार काम ज्यादा होता है, तो हमसे हर थोड़ा सा मुझसे अभी होता है कि थोड़ा जब भी टाइम मिलता है शाम को, जब हम सोने लगते हैं, थोड़ा उस टाइम कंटेंट बना लिया। कई बार जॉब पर भी होता है कि जब 5-10 मिनट मिलते कर लेते हो। पर बात ये है कि जैसे आप प्रोडक्टिव जैसे बोलते हैं ना, प्रोडक्टिव टाइम, कई बार होता है कि हम करना चाहते हैं पर हमें थोड़ा सा हो जाता है जॉब से ना। आप तो चलो घर ही है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, जैसे आप जब आप मीटिंग करते हैं, आप इतने लोगों को इंस्पायर करती है ना, जब आपने ये शुरू किया था, कभी आपने सपना लिया था कि कभी ऐसा होगा कि जो आप अपने मेंटर से इंस्पायर होकर ये बिजनेस ज्वाइन किया, तो मैं भी किसी को इंस्पायर कर पाऊंगी, या कैसे ना, कैसा था माइंडसेट आपका उस टाइम? मैं ना कभी भी लीडर पर्सनैलिटी नहीं रही हूँ।
मैं कभी भी लीडरशिप रोल्स में मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता था कि जो मैं आज कर रही हूँ ये मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे नहीं आइडिया था और ना ही मेरा सपना था। मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी कैसे हम टीम जूम्स होती है हमारी, और जो भी अच्छी पोजीशन पर लोग हैं वो आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, टिप्स देते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी कोच के भी हमारी मंथली मीटिंग्स हुआ करती थी, और उन मीटिंग्स में आई यूज्ड टू बी द क्वाइटेस्ट पर्सन। मैं ना कुछ पूछती थी, मैं ना कुछ बोलती थी, बस साइलेंटली सुनती थी और चीजें एब्जॉर्ब करती थी। बट मेरी हमेशा से पर्सनैलिटी ही वैसी रही है। तो जब हमारी ट्यूसडे की मीटिंग में भी जब चुप रहते हैं ना, आई कैन आइडेंटिफाई विद देम कि मुझे कभी स्पॉटलाइट में नहीं आना था। मैं थी ही नहीं ऐसी, मतलब मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ अगर मेरे ऊपर अटेंशन है और सारा कुछ अगर मेरे ऊपर है। आई एम नॉट दैट पर्सन। सो टू बी डूइंग दिस, आई बस नेचुरल ट्रांजिशन हुआ है। जो भी चीजें मैं आज कर पा रही हूँ, मीटिंग्स लेती हूँ, जो भी लीडरशिप पोजीशन पर आई हूँ, धीरे 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 बस नेचुरली अपने आप हुआ है सारा। मैंने कॉन्शियसली कभी प्लान नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि ये सारा कुछ करूंगी मैं। फरहाना, मैं एक बात जहाँ मतलब मेंशन करना चाहती हूँ, आपकी जे पर्सनैलिटी ना मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव करती है। आपके फेस से जो वाइब्स आती है ना, सचमुच मैं आपके फेस को ही देखती हूँ जब भी आपकी मीटिंग होती है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज है जो मुझे लगता है कि मुझे टच करती है। तो मैं बहुत लकी समझती हूँ कि आप हमारी लाइफ में आए हो, तो हमने बहुत कुछ सीखा है। सचमुच जो बिजनेस हमें फाइनेंशियली तो आप करता है, पर ऐसे लोगों को हमें मिलाया है, तो सचमुच से बहुत ग्रेटफुल है इस बिजनेस के, आप जैसे लोगों के इतनी जो सोल्स, प्योर सोल्स से हम मिले हैं। तो मुझे लगता है हमें जिंदगी में एक ऐसा मकसद मिला है जो हमें एक जनरली मुझे लगता है एक मैच्योर लेवल पर हम जा रहे हैं। तो थैंक यू फरहाना, बहुत अच्छा आंसर दिया। हाँ जी नरिंदर दी। हाँ जी, तो सवाल तो हमारे काफी हैं फरहाना, लेकिन मेरा ख्याल है आपने काफी चीजों का जवाब दे दिया है ना। तो मेरा सवाल यही है कि 6 ईयर में आपकी इस जर्नी में आपने क्या क्या चीजें मतलब अपने आप में चेंज पाया है? क्या मतलब किसी अपने हमारे ऑडियंस को आप इंस्पायर कर पाओ, क्या चेंजेस आए हैं? चलो फाइनेंशियली तो होता ही है, आप कर रही हो बहुत कुछ ना, तो और क्या चेंजेस आए हैं? 6 इयर्स की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। मैं देखो, फाइनेंशियली मैंने स्टार्ट किया था फाइनेंसेस के लिए। मेरा एक ही गोल था कि मुझे घर पर रहकर, बच्चे के साथ रहकर पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो वो था। एंड थैंकफुल टू गॉड कि वो चीज हो रही है। और जितने जो लेवल पे सोचा भी नहीं था उतने लेवल पर बन रहा है। दैट इज वन थिंग। पर उसके अलावा जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप किसी भी बिजनेस में आते हो, बिजनेस टास्क सीखने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है अपने आप को बदलना। अपनी बुरी आदतें नहीं बोलूंगी, हम सब में ना थोड़ी थोड़ी ऐसी हैबिट्स होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। नहीं होती। कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, कुछ लोग कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। ऐसी बहुत सारी, मतलब हमारे इनबिल्ट नेचर होता है वो। तो वो सारी हैबिट्स को बदलना मुझ में भी बहुत सारी अभी भी है, और बहुत सारी है जो मैंने विद एफर्ट बदली है, चेंज की है। तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ना, एज ह्यूमन एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरी कमी है, ये मेरी बुराई है। वो सबसे पहले अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो फिर कुछ बदलने के लिए है ही नहीं। हमें लगता ही नहीं कि हमारे में कुछ गलती है, बस यू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द आउटसाइड। तो वो जो नेचर था, और मैं आई वाज नेवर अ बिलीवर ऑफ मतलब मुझे लगता था कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। नेगेटिव थिंकिंग जो होता है ना, पर कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है वो, होती है। आपकी सोच नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। मुझे लगता था नहीं है, बट बिजनेस में आकर मास्टरमाइंड्स देखकर, जो हमारे इतने सारे मास्टरमाइंड्स होते हैं जहाँ पर माइंडसेट के ऊपर कितने सारे, वो सुनकर
मुझे रियलाइज हुआ कि बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। तो ये सारी जो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, जितनी मुझ में चेंजेस आई है, जो भी सारी हैबिट्स मैंने बदली है, डिसिप्लिन आया है, पेशेंस आया है। मैं बहुत ही इम्पेशेंट पर्सन हूँ, बहुत ही इम्पल्सिव नेचर की हूँ मैं, कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे अभी चाहिए। ठीक है, मुझसे वेट नहीं होता है चीजों के लिए। अगर कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ कार्ट में ऐड किया, वो उसी टाइम पर चेकआउट हो जाएगा, मेरे कार्ट में चीजें रहेगी नहीं। तो उस तरीके की मेरी पर्सन। तो जब बिजनेस में रिजल्ट्स, मैंने कुछ काम किया, उसका मुझे अगर इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिला, मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था वेट करना, कि ये चीज का इंस्टेंट इम्पैक्ट दिखना चाहिए मुझे। जब तो उसको एक्सेप्ट करना कि बिजनेस है, जॉब नहीं है, मैंने काम किया तो पैसे आएंगे, वैसा नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ थिंग विच नीड्स टू हैपन, एक साइकिल है जो चलता है। और ये समझना कि जो मेरा काम है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, ये दिस इज मूविंग टुवर्ड्स समथिंग, और इसका इम्पैक्ट से मेरी इनकम बनेगी। तो वो चीजें जो है ना, बदलना एंड एक्सेप्ट करना, दैट इज द बिगेस्ट, जिसकी वजह से मैं एज अ पेरेंट ऑल्सो आई फील और अच्छी पेरेंट बनी हूँ। और पेशेंस मेरा अपने बच्चों की तरफ भी रिफ्लेक्ट होता है, मैं उनके साथ भी और बेटर तरीकों से डील कर सकती हूँ। जो चीजें मैंने अपने लिए सीखी है वो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ। माइंडसेट की बात बोलो, डिसिप्लिन की बात बोलो, पेशेंस बोलो, पॉजिटिव आउटलुक बोलो, एवरीथिंग आई एम टीचिंग माय किड्स आल्सो। तो इट्स अ विन विन। या ठीक है। तो फरहाना, ये मैं इम्पैक्ट, ये चीज है ना, मैंने मैंने आपसे ही सीखी है। मैं भी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थी कि आपकी अब जूम मीटिंग्स होती हैं, आपने बताया कि एकदम रिजल्ट्स नहीं आते हैं ना, आपको पहले सीखना पड़ेगा। अपनी बिल्कुल जो है अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी पहले, है ना। तो मैं उस चीज में अब कर रही हूँ, उस चीज पे वर्क कर रही हूँ ना। पहले मैं भी बहुत इम्पेशेंट थी, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन कई चीजें होती हैं, ये मतलब कि मास्टरमाइंड्स देख के भी पॉजिटिविटी, जो माइंड पॉजिटिव सोचने लगा है सबसे पहले तो ना, वो क्या है, कम्युनिटी का असर है। कम्युनिटी में हम कितने लोग हैं, हम सारे ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि हमने अपने जो हमारा जो गोल है उस पे काम करना है। और हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तो फिर वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। वो सही बात कही है आपने कि आपसे हम भी सीख रहे हैं। बहुत अच्छा फरहाना, थैंक यू बहुत। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ एक इंक्लूड करना चाहती हूँ फरहाना। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस है ना, तो हमारा माइंड सेट है, जॉब का माइंड सेट है, क्योंकि हम जॉब ही करते रहे, यही एक्सपीरियंस था। तो वो ही अपना एक्सपीरियंस इस बिजनेस में भी डाला। तो हमें, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं ना करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे माइंड सेट को चेंज करना, माइंड सेट ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो मैंने भी अपने आप पर डेली वर्क करती हूँ, अभी भी वर्क करती हूँ, करती रहूंगी। पर मैंने ना अपने अंदर चेंजेस देखा, मेरे चेंजेस के थ्रू मेरी फैमिली के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मेरी सोच, मैं अपनी सोच को चेंज किया, बस। ओनली मैंने अपनी सोच को चेंज किया। जिथे नहीं कहना वहां पर जा कहना है, जिथे यानी कि हाँ कहना भी ये पॉसिबल है, ये मैं कर पा हूँ, ये कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही चेंज कर रहा, हौली हौली सोच। ते हमारे बच्चों की, जो कभी किसी टाइम पे मैं एक गल शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी वैसे लेट पहनते थे पहले, जल्दी लेट उठते थे, पर अभी मॉर्निंग मुझे कहती है 5 बजे, मैं 5 बजे उठती हूँ, पर वो कहती मम्मा मुझे 5 बजे उठा देना, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ने वॉक करने जाना है डेली। ये हुनी शुरू हुआ है, पर मैं कुछ नहीं कहती, पर वो मेरे एक्शन को देखते हैं, मुझे देखते हैं। तो हम रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, हम अपने आप डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, हम सब कुछ कर पाएंगे। ते थैंक यू फरहाना। ते बल्कि जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, जैसे फरहाना ने सब कुछ बता दिया ना, कि देखो अपना वो करियर स्टार्ट करने की वजह भी बता दी, फिर वो अपने क्यों शुरू किया, अपने इकोनॉमिकली अपने आप को इनकम के तौर पे घर में रहते हुए मैंने अब बच्चों को भी देखूं और मैं इनकम भी जनरेट करूं, तो वो आपने उसके लिए फिर आपने और ज्यादा मेहनत की, उसके अंदर आपके अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्म जो है, आपके माइंड सेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, इनकम में करियर वो जो वो आगे बढ़ा आपका। तो ये इनकम भी आपको आनी शुरू हो गई। देखिए आपने उसको एक अपना माइंड सेट जो है ना वो सेट किया, पेशेंस ली आपने,
पॉजिटिविटी लेके आए अपने पर्सनैलिटी में। तो ये सारी चीजें ना आपके जो 6 ईयर की जो जर्नी है वो आपने दिखाई। तो आप माशाल्लाह से आप एक कामयाब बिजनेस वूमेन है। तो मेरा ये है कि आप दूसरी वुमेन के लिए कोई ऐसा कोई अपना ये क्या किस तरह ये पॉसिबल है उनकी दूसरी अपनी माओ के लिए या दूसरी जो है हमारे जैसी बहनें हैं जो ये शुरू करना चाहती हैं उनके आपका क्या मैसेज देंगे? किसी को भी देखो, मैं ना अपने ही एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मुझे लगता था मैं गिव अप करने वाली थी ऑन माय सर्च, बट एक तो फेथ रखो कि सही टाइम पर सही चीज होनी है अपनी लाइफ में। आप टाइम से पहले कुछ नहीं मिलेगा, टाइम से लेट कुछ नहीं मिलेगा, जो टाइम पर सही चीज होनी है। मैं लोग अप्रोच करते हैं बिजनेस की इंक्वायरी के लिए एंड एवरीथिंग। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने आपका 4 साल पहले मैंने आपको देखा था, 4 साल, कैन यू इमेजिन? और तभी दे डिड नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट इट, कुछ भी नहीं किया, और 4 साल के बाद अभी बिजनेस में आए, स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग। तो अभी आपका टाइम है, 4 साल पहले नहीं था वो मोमेंट आपका। तो जिस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करना बंद करो, दैट इज द ओनली थिंग विच आई विल टेल यू। कि अगर इतने सारे लोग, हम 5 लोग हैं यहाँ पर, हमारी बिजनेस कम्युनिटी में लाखों लोग हैं जो डिसीजन लेकर स्किल सीख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। आज की तारीख में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक इनकम पर नहीं सर्वाइव कर सकते हो, एक इनकम पर बेवकूफी है वो एक इनकम पर सर्वाइव करना, क्योंकि आज की इकोनॉमी में कब किसकी जॉब जाए, कब ले ऑफ हो जाए, कंपनी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और उसमें लोगों के ले ऑफ्स होते हैं। तो यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज आप खुद बिल्ड कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, आप एटलीस्ट वो तो कर सकते हो। और बिजनेस स्टार्ट करना, सीखना, बढ़ाना पॉसिबल है किसी के लिए भी, अगर आप लर्निंग माइंडसेट के साथ आओ। ये समझ के नहीं आना कि बस सिर्फ पैसे बनाने हैं। पैसे बनाना सबका इंटेंशन होता है, आई विल नॉट लाई, मेरा भी वही इंटेंशन था, मुझे भी पैसे ही बनाने थे, इसीलिए मैं बिजनेस में आई। अगर मैं सिर्फ उसी गोल की तरफ रहती कि बस सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो मैं कब का क्विट कर चुकी होती। देयर वर थिंग्स जो मैंने नोटिस किया, रियलाइज किया कि पैसों से ज्यादा जरूरी भी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे इस बिजनेस से मिली। इसीलिए आई हैव स्टक अराउंड फॉर 6 years। 6 साल कोई छोटा का टाइम नहीं होता है, अच्छा खासा लंबा टाइम है। तो अगर सिर्फ पैसा ही होता तो दिस इज लोग बहुत इजीली गिव अप करते हैं। बट मेरे लिए जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, अभी लास्ट मंथ जो गया, रमजान का महीना था, एंड एज एनी प्रैक्टिस मुस्लिम को पता है कि कितना हेक्टिक होता है, कितनी सारी चीजें होती है, नींद कम होती है, बहुत कुछ करना होता है। बिजनेस डिड टेक अ बैक सीट फॉर मी। ये महीना मैंने अपने बिजनेस पर जितना मैं नॉर्मली अवेलेबल होती हूँ, जितनी मैं नॉर्मली फोकस्ड होती हूँ, नहीं था। बट क्यों पॉसिबल? अगर जॉब होती, जॉब मतलब मेरे हस्बैंड है, मेरे कजिन्स है, देवर है जो यहाँ पर जॉब करते हैं, उनका मैंने शेड्यूल देखा, जो टाइम पर उठना है उठना है, 2 घंटे की नींद के बाद सुहूर करके सोकर बस 2 घंटे सोने मिला, उसमें भी काम पर जाना है, जो एनर्जी लेवल है उसमें काम चलाना है। बट दैट वाज नॉट द केस विथ मी। मेरे लिए तो ये जो सारी चीजें हैं ना, कि मैं अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकूं, कब उठूं, कब सोऊं, कितना टाइम बिजनेस पर दूं, कितना टाइम अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिल्ड करने में अपना टाइम डालूं, वो मैं डिसाइड करती हूँ। ये चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है। वेकेशंस पर जाना, अभी हमारा जुलाई में हम इंडिया जाने वाले हैं। जॉब होती तो कितनी 3 हफ्ते मुश्किल से छुट्टी मिलती है, मैं 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ। तो ये सारी चीजें, और मैं हर साल जाती हूँ 1.5-2 महीने के लिए। जॉब होती तो बस छुट्टी पे जाने के लिए लोग जॉब छोड़कर जाते हैं। ये जो सारी चीजें जो मुझे मिल रही है बिजनेस से, दिस इज व्हाई आई हैव स्टक अराउंड फॉर 6 years। मनी डेफिनेटली बोनस, बट ये सारी चीजें मुझे किसी जॉब से नहीं मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। सो ये मेरी एडवाइस होगी कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्पिरिचुअल एंड मेंटल पीस चाहिए, कि ऐसा कुछ काम हो जिससे आप अपनी हेल्थ,
मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान दे सको, इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट, definitely come and explore. And this is the best thing that has happened with me in my life, and I would highly encourage के आओ explore करो, देखो, it can be the solution जो आप भी ढूंढ रहे हो। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰਹਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੁਝੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ आपको ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਈव देख रहे हैं, आपको मैसेज जरूर मिला होगा, आपके दिल को या अपने फरहाना के मैसेज को जरूर टच किया होगा। तो आप एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो तभी आप जान पाएंगे, जो हमारे फ्री के सोर्सेस हैं उनको देख पाएंगे, जो हमारा 30 डे का ट्रायल पीरियड है उसको ले पाएंगे, तो फिर ही डिसाइड कर पाएंगे कि भी आपकी लाइफ में ये चेंजेस ले आ सकता है कि नहीं। हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं हौली हौली। तो फरहाना की जर्नी 6 ईयर की है, जो उसने अपनी सक्सेस पाई, आज वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उनको किसी तरह को किस सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। जो हम चाहते हैं ना हमारी फैमिली के साथ इंजॉय करना, अपने बच्चे के हर छोटी छोटी मोमेंट को इंजॉय करना, वो कर रही हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो वो करेजमेंट अपने आप ही आपको लानी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के एपिसोड ने आपको इंस्पायर करा होगा। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ नवे किसी होर बिजनेस पार्टनर के साथ, नवी स्टोरी के साथ, नवे स्ट्रगल के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने का ख्याल रखना। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, थैंक यू। बाय।